हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी के एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए जीके जीएस के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हमारे इस सीरीज का 14वां क्लास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 13 क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपने ये सीरीज पूरा कंप्लीट कर लिया तो जीके जीएस से में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों। तो आप हमारे इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक दोस्तों लोटस और बैल यानी कमल और बैल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कमल का फूल बुद्ध के जन्म के साथ साथ पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक विकास का भी प्रतीक है, जबकि बैल को भी बुद्ध के जन्म से जोड़ा जाता है। यह ताकत तथा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक लोटस और बैल या कमल और बैल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा नदी से संबंधित नहीं है? इनमें से हॉर्स्ट ऐसा है जो नदी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हॉर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिग् निकाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? दिग् निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहद के उत्पादन से किसे जोड़ा जाता है? शहद के उत्पादन से दोस्तों एपी कल्चर को जोड़ा जाता है। एपी कल्चर को शहद के उत्पादन से जोड़ा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की किस धारा के तहत गैरकानूनी सभा को दंडनीय अपराध माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 144। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में आएगी? अर्थशास्त्र में गन्ने से चीनी का उत्पादन द्वितीय क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में यह गतिविधि आएगी, गन्ने से चीनी का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह का नाम बताइए। कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो अंतिम था, उसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं बना? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? पंचायती राज्य का उल्लेख दोस्तों 11वीं अनुसूची में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 280 साल पहले शासन करने के बाद फ्रांसीसी लोग इन चारों में से किसको छोड़कर चले गए? किसको छोड़कर चले गए? पुडुचेरी को छोड़कर चले गए। किसको? ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को इनमें से किसके साथ जोड़ा जाता है? राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के साथ जोड़ा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैदानी इलाके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैदानी इलाके के बारे में निम्नलिखित में से ये जो ऑप्शन नंबर ए है, सिंधु गंगा के मैदान भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, ये कथन गलत हैं, जबकि सिंधु गंगा के मैदान भारत के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता को कौन सा पोषी स्तर बताते हैं? तृतीयक उपभोक्ता को चौथा पोषी स्तर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की व्यक्तित्व की जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र किस देश में मिलती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोस्तों बांग्लादेश में मिलती है। कौन से देश में? बांग्लादेश में।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? भारत की आज़ादी के पहले दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन? राजकुमारी अमृत कौर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवासी रोजगार पहल किसने शुरू की थी? प्रवासी रोजगार पहल दोस्तों सोनू सूद ने शुरू की थी। किसने? सोनू सूद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। भारत के राष्ट्रपति ऐसे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश दोस्तों मौर्य वंश है। मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य वाला वंश जो है इनमें से सबसे पुराना राजवंश है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक का नाम बताइए। पुष्यभूति वंश दोस्तों नरवर्धना ने स्थापना की थी। कौन? नरवर्धना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष दोस्तों जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्याग्रह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? सत्याग्रह शब्द दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। कौन? नाइटहुड, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान अपने हाथ से किसने लिखा था? भारत का संविधान अपने हाथ से दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में प्रारूप समिति को कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में प्रारूप समिति को दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की बात करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ऐसा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन की बात करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? डीपीएसपी दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे? आयरलैंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों ताहिन कांता पांडे हैं। कौन? कांता पांडे या तोहिन कांता पांडे, इनको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने? 7, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में दोस्तों 97 विषय हैं। कितने? 97। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाएं की बात की गई है। भाषाओं की बात 8वीं अनुसूची में की गई है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 92वां संशोधन था जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों की बात करेगा? भारतीय संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों की बात करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध कानून की बात करेगी? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है जो दल बदल विरोध कानून की बात करेगी। कौन? 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है दोस्तों, उसे उसके जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। वर्गीज कुरियन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 जो है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य दोस्तों भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। कौन? ब्रह्मपुत्र पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग का दोस्तों पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। कौन? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूर्ण रूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात है। कौन? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह किसने लिखा है? पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह दोस्तों विष्णु शर्मा ने लिखा है। विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? जीएसटी दोस्तों जुलाई 2017 यानी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हमारा 51 क्वेश्चन आज की क्लास में ख़त्म होता है। इस प्रकार ये 51 क्वेश्चन आज के क्लास में ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला क्लास आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।